में एक गरीब खूबसूरत चिड़िया रहती थी। उसका नाम जैनी था। जंगल के सब पक्षी उसकी खूबसूरती की दीवाने थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसकी माँ हेमा पक्षियों के घरों में काम करके अपना गुजारा किया करती थी। एक बार की बात है, हेमा अपनी बेटी जैनी से कहती है, बेटा, मैं ठाकुर साहब के यहाँ काम पर जा रही हूँ। मैंने खाना बना दिया है, तुम खा लेना और अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी आऊंगी। ठीक है माँ। ये कहकर हेमा चिड़िया ठाकुर दुर्जन सिंह के यहाँ काम करने आ जाती है। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम प्रेम था। वो बहुत ही अच्छा और दयालु कौवा था। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते छोटे मालिक। हेमा, तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? तुम्हारा हर बार का यही नाटक है। काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। जंगल के बहुत पक्षी हैं जो हमारे यहाँ काम करने के लिए मरते हैं। नहीं ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी देर से नहीं आऊंगी। तभी प्रेम अपने पिता से कहता है, पिताजी, हेमा आंटी को माफ कर दीजिए। और हेमा आंटी, कल मेरा जन्मदिन है, दोस्त की पार्टी है, आप अपने परिवार को लेकर आइएगा। पर छोटे मालिक, आपकी पार्टी में हम गरीबों का क्या काम? नहीं हेमा आंटी, आप जानती हैं, आप मेरे लिए माँ जैसी हैं। माँ के जाने के बाद आपने ही मुझे पाला था। अगले दिन प्रेम की जन्मदिन की पार्टी होती है। जंगल के सब पक्षी उस पार्टी में आते हैं। तभी हेमा अपनी बेटी जैनी चिड़िया के साथ आती है। तब प्रेम उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसे जैनी चिड़िया से पहली नजर में प्यार हो जाता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब प्रेम रोजाना जैनी चिड़िया का पीछा करता था। एक दिन जैनी चिड़िया नदी के पास पानी भरने आती है। तब प्रेम उससे कहता है, जैनी चिड़िया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर जैनी बहुत खुश हो जाती है, पर वो प्रेम से कहती है, प्रेम, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है, मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। हमारा ये रिश्ता तुम्हारे पिताजी को मंजूर नहीं होगा। मैं गरीब और तुम अमीर, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। जैनी, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने पिताजी से बात करूँगा। अगर वो नहीं माने तो मैं तुमसे मंदिर में शादी कर लूँगा। तभी वहाँ पर ठाकुर दुर्जन सिंह अपने आदमियों के साथ आ जाता है। ए चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमें हमारे बेटे से अलग करेगी? बेटे से अलग करना चाहती है? तेरी औकात क्या है? तू जानती है, तेरी माँ मेरे घर नौकरानी है और तुम जैसी चिड़ियों को अच्छे से जानता हूँ मैं। बस पैसों की वजह से तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो। फिर जैनी ठाकुर साहब से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं प्रेम से सच्चा प्रेम करती हूँ। ठाकुर साहब, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है और चिड़िया मरती होंगी पैसों पर। मैं उन चिड़ियाओं में से नहीं हूँ। ये सुनकर ठाकुर दुर्जन सिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जैनी चिड़िया को पकड़ लेता है और उसे अपने आदमियों से मारने के लिए कहता है। तभी प्रेम कहता है, पिताजी, मैं जैनी से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसे छोड़ दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा। मैंने आपसे जिंदगी में कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन मैं आपसे जैनी चिड़िया का साथ मांगता हूँ। बस मुझे ये दे दीजिए। ये सुनकर ठाकुर दुर्जन सिंह को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो जैनी से कहता है, जा जैनी जा, जी ले अपनी जिंदगी।